ते थारो जोर लगाओ, मैं जनता रो जोर लगाऊं। स्पष्ट हो जा है कि क्या मैं कितो तो 2028 के अंदर में राजस्थान की पॉलिटिक्स की जो इक्वेशन है, नो कमेंट। नो कमेंट्स। कुछ चीजें राज रहनी चाहिए। इस राज को हम राज रहने देंगे। ऐसा क्या हुआ कि वो स्थिति आई कि आपको आपके शरीर पे वो पेट्रोल डालना पड़ा? 30-32 साल मीना भी वो लोग आपरी मूलभूत सुविधा वास्ते तरस रहा है। उमरी जद सुनवाई कोनी भी, जद पुलिस री लाठियां रो जोर रे माथे उमरी आवाज ना दबाई जा रही, जद वो लोग आया और जो निजी लोग हैं उमरी तरफ ना समाचार मिला। प्रदेश री सरकार और जिला प्रशासन हट धर्मिता। राजस्थान का करीब 1.25 लाख मेगावाट का एक टारगेट रखा है सरकार ने। उसके बारे में मेरे को समझना है वो सारी। बीकानेर लेर साचोर तक जगह बाड़मेर जैसलमेर ना भेड़ो लेते हुए पूरा क्षेत्र जो है काल पड़या अकाल पड़या, पर एथरे लोगा आपरो जीवन जो है वो परिस्थितियां रे अनुकूल करे। ये रे बदले रे मीना उना शाबाशी देनी तो दूर, उना ये तरीके दंडित तो मत करो। सरकार कौन है? सरकार वो लोग है जो वोट रे दम रे माते चुने। कंपनीज और सरकार ये बोलती है कि हम इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। केड़ो एम्प्लॉयमेंट जनरेट उसे उथे भी समझ। उमारी प्रायोरिटी हमेशा वो कॉर्पोरेट हाउसेज रहा है। जयपुर के अंदर में नेता लोग बैठे हैं, क्या उनको एक्चुअली जमीनी हकीकत का अंदाजा होता है? एक भी कैबिनेट मीटिंग ऐसी नहीं है जिसमें लैंड अलॉटमेंट वो ना हकीकत कोई हकीकत में ना बतावी कि धरातल माता की हुए पड़या कि मनखाना कोई घर उजड़े पड़या का वो बेघर हुए पड़या। आम व्यक्ति जो है, आम किसान जो है, आम मजदूर है, आम विद्यार्थी है, जिकर जगह आगे आम लागे नहीं वो सुनवाई की थी को नहीं। किसान है, उनकी जो जमीन ली जाती है उनको सही मूल नहीं मिलता है जमीन का, प्लस भूमाफिया का एक अपना एक रोल रहता है। 50-55 पन्ना माथे जो है एग्रीमेंट करा और उरे में ना सारे इंग्लिश में लिखे ये इकोसिस्टम रे बेड़ो ये तरीके में ना कर रहा है, पर जो जिम्मेदार लोग है वो आंखें मीचड़ में। आजादी रे 80 साल बाद में भी थानानी गांव रे 15 अगस्त रे उए आयोजन रे मीना में उए भवन विहीन स्कूल रे मीना ध्वजारोहण करा पड़या। माना ए मिली जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार पहली है सरकार, दूसरी है जनता जो को बोले कौन। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या खोया है? रमन सिंह भाटी जी के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट। पुराना लोग जो निस्वार्थ भाव में ना जो आता उमरी होड़ी। तो हकीकत है कि मैं तो सिर्फ एक चेहरा हाँ। What now? Feeling homesick. Missing माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का? माँ के हाथ का कड़ी चावल? राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। खमागनी आप सभी को, मैं हूं गुनाग जैन और आप देख रहे हैं जस्ट बात। आज का ये एपिसोड एक बहुत स्पेशल शख्सियत के साथ में है। ये हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक बहुत ही चर्चित नेता हैं। ये राजस्थान के शिव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये वहाँ से विधायक हैं और जब ये सोशल मीडिया के ऊपर में कोई पोस्ट करते हैं, कोई ट्वीट करते हैं, कोई मुद्दे को रखते हैं तो अपने आप एक माहौल बनने लग जाता है। बहुत सारे युवा इनको फॉलो करते हैं और आज इन्होंने हमारे को ये सौभाग्य दिया है कि हम इनके साथ बैठ के ये पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हो। बहुत बहुत स्वागत है आप जैन साहब और मारो सौभाग्य है कि हूँ आप सब बेड़ो कर रहे हो। आपने खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं पूरी टीम ना। थैंक यू। सो सबसे पहले मैं आपके बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लोगों को पता है, बट मैं सीधे कुछ चीज़ों पे आता हूँ जिसमें हम आज चर्चा करेंगे पश्चिमी राजस्थान के ऊपर में, वहाँ के कुछ मुद्दों पे, क्योंकि आपने सड़क से सदन तक बहुत सारे मुद्दे कंटिन्यूस उठाते रहे हैं और आज भी उठा रहे हैं। और अभी मैं जो अभी सदन जस्ट जो सत्र अपना ख़त्म हुआ है तो वो भी कुछ उसकी हाइलाइट्स देख रहा था, तो उसमें भी आपने बहुत सारे मुद्दे अभी करंटली उठाए हैं। तो मैं शुरुआत पॉडकास्ट की वहीं से करना चाहूँगा। बिल्कुल, आपका जठन ठीक लगे आप कराओ।
सो राजस्थान की जब बात आती है तो राजस्थान का करीब करीब 1.25 लाख मेगावाट का एक टारगेट रखा है सरकार ने बिजली उत्पादन का। तो 90,000 मेगावाट करीब करीब सोलर से आनी। तो वो जो बिजली है वो बाकी जो बची हुई है और जो वो 1.25 लाख है वो कब किसी ना किसी ज़मीन पे तो बनेगी, किसी ना किसी किसान की ज़मीन के ऊपर में वो लगाया जाएगा। उसके बारे में मेरे को समझना है वो सारी चीज़ क्या है। देखिए, वेस्टर्न राजस्थान और खासकर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सब राजस्थान जो है ये संगा मोटी ताकत अपने प्रदेश की संगा मोटी ताकत जो है वो अपनी लैंड बैंक है, अपन जमीन जो है वो अपनी संगा मोटी ताकत है। और खासकर मैं बात करा वेस्टर्न राजस्थान रही जगह मीना बीकानेर लेर साचोर तक जगह बाड़मेर जैसलमेर ना भेड़ो लेते हुए तो यह पूरा क्षेत्र जो है ये जगह काल पड़या अकाल पड़या पर एथरे लोगा आप रो जीवन जो है वो परिस्थितियां अनुकूल करे, आप री जमीन ना जो है वो ना रखवाले राखी और हर संभव तरीके में ना प्रयास करियो कि साहब कांकरी करे में ये जमीन ना जो है देश ना जो है ये प्रदेश ना जो है बचाओ। अगर वो अपना कहा कि वो तमाम लोगों रे माथे जो तो सरकार ना करना चाहिए तो वो भी करियो को नहीं, पर फिर भी पश्चिमी राजस्थान रे लोग सरकार ना कदे ओणुबो को नहीं थी, वह तमाम चीजा ना खुद रे भाग्य रे माथे ले मन में यही जानो कि साहब हमारा कर्म भी ना हमारा जोग भी ना यही लिखड़ो तो ए मान तमाम चीजा करी। 65 और 71 रा युद्ध आया, 65 और 71 रे युद्ध रे मीना भी वेस्टर्न राजस्थान रे लोग देखो राजस्थान रा लोग हमेशा सूर और वीर रहे बिल्कुल, पर खासकर वेस्टर्न राजस्थान रा लोग वहाँ हर तरीके मीना आप रो सब कुछ दाव माथे लगाए भी आप री प्राणारी आहुति दे भी ये जमीना बचाई। आज रे तारीख रे मीना वेस्टर्न राजस्थान जो है जिके ना एक समय मीना कालो पानी कही तो एक समय रे मीना कोई सरकारी कर्मचारी जाऊन ना तैयार को नहीं हतो जेकी तरफ कदे भी कोई भी प्रदेश और केंद्रीय सरकार ध्यान को नहीं दीनो उन्हें हमेशा यहाँ लागतो कि ठीक है हाँ मैं एग्जिस्ट करता पर उन्हें नजरा में को नहीं था। पर आज रे तारीख रे मीना में नजरा में हाँ क्या कि माँ गुडे सब बहुत बड़ी लैंड बैंक है। देखो मैं माना हाँ कि आज रे तारीख रे मीना रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है जी, पर साथ ही साथ ये रे भेड़ो जरूरी ए भी है कि ओथरा किसाना रो ओथरे मजदूरा रो ओथरे हर वर्ग री तमाम चीजा ना स्थिति परिस्थिति ना देखते हुए उर माथे काम करे दूरगामी परिणाम ना देखते हुए वो जगह तमाम चीजा ना इम्प्लीमेंट कराया जाना चाहिए। पर ये बदले जो आप टारगेट में ना बतायो 90,000 मेगावाट ना जाने कितना गीगावाट 125 गीगावाट है ना, तो मतलब ये तमाम जो चीजा हो रहे हैं मैं ये विरोध में को नहीं हमारी तो एकमात्र मांग है कि हमारे ओथरे लोगों रे भेड़ो अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उनरे भेड़ो न्याय होना चाहिए। उन लोगों गोटामी उनरी जमीना ना जो है वो लीज एग्रीमेंट उन भ्रमित करे उन पर्दे लारे उन झूठा वादा और आश्वासन करे उन गुड़खों से ली जा रही है। और ये चीज रो कोई तरीके रो इम्पैक्ट रो और तमाम चीजा रो कोई तरीके रो कोई असेसमेंट को नहीं है ना एनवायरमेंट रो इम्पैक्ट वो है ना ये अलावा कोई गवर्नमेंट री कोई बॉडी काम करे जो को उन लीज एग्रीमेंट ना पढ़ाई करे और गाँव वाला लोगों रे पक्ष रे मीना या उन ना समझावे कि वाकई तांगुड़ लिखाई की तो सब चीजें देना ना तैयार है, पर उर बदले रे मीना सरकार भी तो कहीं ना कहीं तो करे। आज वेस्टर्न राजस्थान रे आप इतनी ओरण गोचर ले रहा हो ये तो राजी हैं साहब, ये तो दे हाँ देश रे विकास नाम आता है, देश रे राष्ट्र विकास नाम आता है, ये देश रे वास्ते जो भी करनो मैं कर लिया आज आज तक करता आया। पर साहब ये रे बदले जो को थारी जिम्मेदारियां हैं वो निर्वहन भी तो थे भी तो करो। ए पहल एक तरफ में नहीं क्या ए वाकई मतलब यहाँ है ना सेटा जैन साहब आप जयपुर बैठा अपन लागे कहीं को नहीं। मैं एक्चुअली यही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि
जयपुर के अंदर में नेता लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे हकीकत ज़मीनी अलग है। क्या उनको एक्चुअली ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा होता है जयपुर में बैठ के? देख साहब, जयपुर में मीना या दिल्ली में मीना, जो राजधानी में मीना बैठे हैं लोग, वो कंफर्ट जोन में आ रहा। और बीजी चीज की वह कि जितो मोटो आदमी हुए ना, वो तो कान और काचो हुए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि साहब बहुत सही चल रहा है, उन्होंने हकीकत कोई हकीकत में ना तो बतावा ही को नहीं कि धरातल माता की हुआ पड़िया, कि मन खाना कोई घर उजड़े पड़िया, का वो बेगर हुआ पड़िया, कहीं कहीं स्थितियां परिस्थितियां बने। अरे साहब, आप जो कर रहे हो नहीं, वो वाकई अद्भुत है। वो जानेगा और वहां जो को करियो। अगर वाकई हुआ ना वो तमाम चीजें बता दी जावे, आखिर मीना ठाक कदे पड़े था ना, जब वो जनता पूरे तरीके में तैयार वेर राजधानी रे मीना बैठोड़े लोगा ना जगाउन रे वास्ते जद कूच करे, जद ठापड़े ओहो ए तो गलत हो। और बीजो ठापड़े जके टाइम बोट लागे उठे कि हाँ साहब ए तो उठे तमाम चीजें तो सही मायने में। देखो आम आदमी ये पूरा मोटा मोटी जो वहां पे कंक्लूजन जो है कि आम व्यक्ति जो है, आम किसान जो है, आम मजदूर है, आम विद्यार्थी है, आम युवा है, जिका जिका आगे आम लागे नहीं, तुम्हारी सुनवाई की थी कोनी है। धरती माथे तो मैं दी ठीक कोनी थे भी मानो, बिल्कुल थे भी कोई सरकारी ऑफिस में मीना जाओ सीधा थे घड़के बीजन थारे बींटन उतारे जाया रहा, थाना पूछे ही कौन कोई की है। और ठा पड़े कि सेठ जी है, जन साहब है, कहीं सावड़ है, तो हाथों हाथ सेठ जी पका 4 जना भीचे रहे। कोई तेटो पेरेडो, कोई जूनियो पोतियो पेरेडो, कोई फाटोड़ी पगरठी 4 कारे दिनोड़न कोई जा है, वो बात सुना है कि कोई उन्हें कहे कि बाहर बैठो बाबू मीटिंग चल रही है अंदर दीठा उसे थे आप भी थे। मैं भी कोई सरकारी ऑफिस में मीना जाऊं, कोई बा आता उसे है ना, कोई एड़ो गांव मीना कोई एक कोई युवा आयो रो, सुना है कि उम्र कोई बात कोई नहीं सुनता। तो थे देखो कि आज भी ये तमाम चीजें जो हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज सारे माथे ही तो सरकार चल रही है। ये जिम्मे है, ये जिम्मे कंक रखवाड़े हैं था ठा है कि थे जिका ना आज कौन की साहब है सरकारी लैंड है, ये सरकारी लैंड बच्ची कंकर थाना ये ठा है कि हिस्ट्री ठा है कि जिकी टाइम में बाउंड्री कोनी हुई उन पेल या ना कंक रखवाड़ी उसे केड़ा दिन काटिया उसे थे सोच सको कि देश के विकास में आप आड़े आ रहे हो। किसाना ना कोई घणो चांचू कर से उरे 2-4 पुलिस वाला मेले करे ऊंचो उठाए मीना थे चेपा हो थाना ठाए कि उरे दादाजी, उरे पिताजी, उरे 4 पीढ़ियां किन तरीके में ये जमीन रखवाड़ा में पगा माथा दी ना थाने वास्ते बड़ो आसान है। 4 जना मेलो डंडा ठोको, 2 मुकदमा दर्ज करो, वीड़ दो। और हूँ आपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम में ना तमाम हुआ लोगों ना कहना चाहूँ कि खुदरी लड़ाई जो है ना खुद ना ही लड़नी पड़े। आप यहाँ जानो कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ ले है संभव को नहीं, पर वाकई थे चाहो कि आने वाली पीढ़ी ना में एक सुखद माहौल दिया आगे आओ। रोए राज को नहीं मिलियो कदे मिलियो की नहीं, आजादी मिली तो कई लोग हुए फांसी रे फंदे रे माथे लटकिया उसे 23 साल री उम्र में भगत सिंह आप शहादत दी नहीं और चंद्रशेखर आजाद जगह हुए बाग रे में खुद ना गोली मारी। ठीक कितना सूर और वीरता जो गया उसे जद जाए आजादी मिली, यही सोरे साहसी मिलती तो मिल ही जाती नहीं। तो तमाम चीजा में ना जो थे बदलाव चाहो हो वो घरे बैठो ना थाना को मिले। अपनी कमी भी है कि आपा ना भगत सिंह चाहिए पर खुद रे घर भी को नहीं चाहिए क्या पड़ोसी में ना कोई भगत सिंह वैर देश री आवाज उठा मारे भाई रे मारे टब रे कहीं नहीं। जो लोग ये नहीं जानते कि औरन क्या होता है, गौचर क्या होता है, मैं चाहूँगा उनके लिए भी आप एक बार उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे, दर्शक होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता। देखो पेल रे समय में ना जितना भी बड़ा बुजुर्ग रहा वहाँ चीज़ा ना बहुत बढ़िया तरीके में समझी, वहाँ वो टाइम टेक्नोलॉजी को नहीं आती पर फिर भी वहाँ हर एक चीज ना साइंटिफिक तरीके में ना लागू करवाई जी। पहले समय में ना मंदिर रे नाम माते वो पूरे एक पर्यावरण ना एक जमीन ना आइडेंटिफाई करे, वो रे
पूरी ग्रीनरी ना सेव रखने रे वास्ते, प्रोटेक्ट रखने रे वास्ते उन मंदिर रे नाम मत करी, ताकि औरन रे रूप रे मीना पूजी जाए, लोग रो आस्था मीना उगी ना जोड़ी, ताकि ए पूरा जो इकोसिस्टम है ए सेव रह सके, प्रोटेक्ट रह सके। अमूमन देखो लालच रो तो अंत ही को नहीं, बिल्कुल लालच तो हमेशा स्टार्टिंग में भगवान लेर नीचे तक, मतलब वो टाइम भगवान के टाइम में ना भी असुर तो होता ही थी ना, और आज तारीख रे मीना भी है। तो ये तमाम चीज़ा ना के प्रोटेक्ट की कर रखा, सेव की कर रखा, सुरक्षित की कर रखा। तो मंदिर रे नाम मत है वे ना आस्था में ना कनेक्ट करे, वे जमीन ना जोड़े राखी, और ये पर्यावरण ना संतुलित रखने वास्ते हर संभव तरीके। और आज रे तारीख रे मीना ओरण मीना लोगों री भावना जुड़ी हुई है। आप देश नो पधारो, आप देखता हो कि ओरण री पूरी परिक्रमा हो, आप कोई भी मोटे मंदिर रे माथे जाओ, गिरिराज जी रे जाओ, गिरिराज जी री जो परिक्रमा है, आप देखता हो कि वही जगह भी मना कौन लगे कि कोई वो था मेरा लीलो झाड़ तोड़ तो उसे वो ना पूजे है। तो हर एक तरीके में ना वो जमीना ना प्रोटेक्ट राखी। हमारे वेस्टर्न राजस्थान में क्या कि वहां गोटे लैंड बैंक बहुत बढ़िया थी, और ओ थरी जो स्थिति परिस्थिति थी वो हमेशा बदलती रही है। कदे काल पड़या, कदे अकाल पड़या, कदे परिस्थिति केड़ी रही, किन तरीके रही। तो वो जो पशुधन हो वो ओरण माथे, वे गोचर माथे जो को गाय वास्ते छोड़ी रहती वे माथे निर्भर रहे हो, और जिके कारण आज तक मैं सर्वाइव कर रहा। आज की वह तो देखो गाँव लोग था वो टाइम में जानकार को नहीं था, तो वे जमीन ना ओरण रे रूप रे मीना दर्ज को नहीं कर पाया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रे मीना जो है दर्ज को नहीं कर पाया। तो आज तक वो 91 रे मीना बोला है या सरकारी लैंड सिवाय चक बोल रही है। ये थे जो जयपुर रे मीना और दिल्ली रे मीना बैठोड़ा लोग है, नीचे पटवारी ने कहा करे कि साहब माना एक नक्शो बना दो, माना ये जगह जो है जमीन चाहिए, सरकारी जमीन बताओ। तो वो सरकारी जमीन उन्हें आइडेंटिफाई कर दे, आइडेंटिफाई करे उर मीना पूछे कि साहब ये मीना जो कॉलम लिखो ना वो आगे सब आगे नो 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 नो, क्योंकि एक भी अगर बावड़ी तालाब कैचमेंट एरिया लिख दे तो वो जमीन जो है रिजेक्ट हो जाए। पछे उर मीना कहा करे कि साहब ए हमें जमीन आगे, तो कि साहब ए वेस्टलैंड है, उना वेस्टलैंड रे रूप रे मीना जो है एक प्रपोजल मंगाए, वो मल्टीनेशनल कंपनीज ना सीधी अलॉट कर दे। अच्छा ठीक। और आप मजेरी बात है जैन साहब, आज तक जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स हुई है वो डेट वाइज आपने पूरी समरी भी दी जी, हर कैबिनेट मीटिंग रे मीना संगा मोटो जो काम वो है वो लैंड अलॉटमेंट, सिर्फ लैंड अलॉटमेंट। हर कैबिनेट, एक भी कैबिनेट मीटिंग ऐसी नहीं है जिसमें लैंड अलॉटमेंट नहीं हुआ, कोई चर्चा को नहीं हो रही। हकीकत है मना कहते हुए बड़ा दुख हुआ है कि आज जो लोग कैबिनेट रे मीना बैठा है उना कैबिनेट रे मीना क्या बिठाया के साहब जनता बिठाया, जनता बिठाया, बिल्कुल थान मांझ बिठाया, बीजे क्या बिठाऊंगा जी, बिल्कुल। तो वे जनता रे हित रे मीना कितना फैसला लिया आप ए देख लो। हर कैबिनेट मीटिंग रा मिनट्स जो है वो थाना दे दे, एक भी मना बता दो कि साहब ये जनता के हित का है। सरकार कौन है? वो कैबिनेट ही तो है। एक भी फैसलों को नहीं, एक भी निर्णय जनता हितों को नहीं। बेनिफिट कहना कहां कर दे रहा सका ताकि माना अटैच या टाइम टाइम मिलते रहे, सिवाय ये कहीं नहीं है। और अगर मैं तमाम चीजा ना देखन रे बाद रे मीना भी, समझन रे बाद रे मीना भी, अगर मैं माट कर बैठा रहा तो बराबर गुनेगार पछे मैं लोग भी उसे हमारी जगह थे बीजे कोई आदमी ना बैठा है थे पूछ ले इतने चीजा हो सके तो देख लिया कि थाना कितने चीजा बतावे कितने कौन बताए। देखो पूर्ववर्ती सरकार माना कई बार जेल भेज दिया, ऐसे सरकार भी जे माना जेल भेज दे है तो माना चिंता को नहीं है, पर मैं जनता री बात ना मजबूती उठा। हाँ जे जेल में भी आता तो 3-3 4-4 चुनाव इंडिपेंडेंट कौन लड़ता? ए जनता ही है जिका एक साधारण परिवार में आने वाला एक मास्टर लड़के ना प्रदेश और देश री संगम मोटे चुनाव रे मीना ऐतिहासिक वोट दे माना इतनी तक पहुंचा है। देने वाली जनता है, पर जनता रे भेड़ो जो गलत कर रहा है वो ना जनता देख भी रही। आपको ऐसा लगता है कि जो किसान है उनकी जो ज़मीन ली जाती है, तो क्योंकि हमने बहुत जगह सुना है, देखा है कि उनको सही मूल नहीं मिलता है ज़मीन का, प्लस भूमाफिया का एक अपना एक
रोल रहता है पूरे, मतलब मैं राजस्थान की नहीं, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। और इन सब के बीच में अगर कोई इंसान फंसता है या पिसता है तो वो होता है किसान। देखो, मैं जहाँ पहल आपने कहो कि गांव रो आदमी किसान जो है वो तो पढ़ियो लिखियो को नहीं है। वो ना कोई जाए कहे कि साथ थाना साउड दे रहा, थाना किरायो बढ़िया दे रहा, देखो थारे पड़ोसी भी दीनी है, वो पड़ोसी ने देखे वो जो है माटी ए भी ठीक है, पैसा ठीक आ जाइए बोले। जाहिर सी बात है कि मंदिर मीना एक के दिन के थोड़ो गुण वो सपना तो खुला रही हुए, 100 की सभा रही हुए। वो जाने कि साहब गोडलो आदमी ठीक गाड़ी ले आयो है, स्कॉर्पियो लायो है, वो फॉर्चूनर चढ़े घूमे है, वो घर मोटो करियो है, वो बिया जोर वो है, तो कैसा मारो एड़ो होना चाहिए। वो होड़ा ओड़ में की करे कि ठीक है साहब मैं तैयार। वो जितना भी ब्रोकर है, हमें स्टार्टिंग में थाना जो गेम बताना शुरू करा तो ए शुरू हुए रेट्स मीना, पहले तो वो जमीन देखे वो जगह वो कहे कि साहब थाना पर एकड़ रा जो है मैं आज रे तारीख रे मीना अगर बीगेरा शायद 10,000 12,000 रे आसपास ईयरली रेंट देता। अच्छा। एक बीघा रो और टोटल अगर 2.5 बीघा 1 एकड़ में हुआ है तो आप अगर वो पूरे ना सही तरीके में देखा तो लगभग 32-34 हजार आसपास जो है राउंड अप हुआ है। तो 34,000 मीना उना पर एकड़ रे हिसाब मीना जो है लैंड री हम बात करें मीना स्टार्टिंग में ठा पड़े कि साहब ये तरीके मीना जो है ली जाऊं वह पड़े इतो किरायो जो है ए लोगा न दे है। ईश्वरी कृपा है कि मैंने पूरे देश भर में मीना यह हुआ जाऊं मौका मिला, गुजरात भी, मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी, कर्नाटका भी, तमाम जगह। वो जब गया और वो जब पूछो कि साहब थारे इत भी एमएनसी आ रही है तो किन तरीके में काम करे, तो क्या साहब हमारे इत भी किसानों को मीना लैंड जो है वो एक्वायर कर रहे हैं, वो को लीज मात ले रहे हैं। पूछो कि साहब लीज रो अमाउंट की है, तो आप मजेरी बात देखो, हमारे बाड़मेर में जस्ट 400 किलोमीटर दूर बनासकांठा है, गुजरात रमीना उवे जगह उवे पर एकड़ रहा जिकेरा माना 35,000 34-35,000 दे उवे रही 70-80,000 के आसपास 60-70-80,000 माउंडो देखन टीला काटा जस्ट डबल। तो और लगभग सारा ही लोग वो जितने भी एमएनसीज है वो सारा ही एज काम करे। तो मैं पूछो 2-4 जना जो मारे हित करे पड़ा कि सब थे जब ओथ देव पड़ा तो मारे हित क्या को नहीं, और जबकि वही जगह प्रोडक्शन कम है गुजरात में बाकी भी स्टेट, क्योंकि राजस्थान एकमात्र एड़ो स्टेट है जेठ 365 दिना रे मीना कम से कम 320 दिन क्लियर सनलाइट रहे। अपन पाती तो हमेशा तावड़ो जायो भी जायो कहीं बिल्कुल है ना, मनक हाल तक जगह टाइम में जाए बात करे कि बाढ़ मेरे जैसे वो हो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है क्या बिल्कुल सही जे गर्मिया में न बुला ला तो थे के हो कि केड़ी रीस काटी है मां में सही है। तो सबाओ मीना एनर्जी रे पॉइंट ऑफ व्यू रे मीना फर्टाइल लैंड कई हुई राजस्थान रे मीना भी बाड़मेर जैसलमेर हुई। तो जदे थे एक प्रोडक्टिविटी जदे थार ज्यादा है उरे बावजूद भी थे ओ तरह ना बत्ता कराए दियो मां रख्या तो कहो कि साहब डीएलसी माथे है। तो मैं साहब डीएलसी तो जो तय हुआ है वो फर्टाइल लैंड रे माथे हुआ है, और फर्टिलिटी थाना तो एद कोई अनार तो बोना को नहीं है, थाना काजू बादाम तो बोना को, थाना तो एनर्जी जनरेट करनी, और एनर्जी जनरेशन रे मीना में जब टॉप माते हैं तो हमारे लोग ना और किरायो क्या नहीं पछा होड़ा एक से हुआ कहो साहब इतना दे बढ़िया माना तो घरे बैठोड़ा थोड़ो करना मैं क्या दिया बात माना हमारी अंग लागी मैं लागू कि अपना तमाम हुआ लोग एग्रीमेंट भी दई साहब ना अबार थोड़ा दिना में ना गाँव जाए वहाँ सब ना एग्रीमेंट बताइस कि थारे बेड़ो किन तरीके में ना कुठारा गात हुआ। और आप रे ये ब्रॉडकास्ट के माध्यम में ना तमाम जितना भी किसान है उन सब ना भी निवेदन करनी चाहूँ कि थारी जिमी जो को है माइता बड़ी आंज ही रखवाले राखी, आज ये वास्ते रखवाले राखी कि साहब मैं हमारी आने वाली पीढ़ी ना कम से कम में जिमड़ी तो इतनी दिया जिके में ना खड़े खाए सके माना नहीं के अल्लाह कि साहब माना विरासत में मिलियो की ऑलरेडी मांगुडे लैंड कम है, और उरे बावजूद रे मीना भी मैं हमारी लैंड जो है वो पे मल्टीनेशनल कंपनियां ना
हाथ बाढ़ दिया था हमें पत पूछ से कि हाथ बाटे कहाँ कर दो हमें आप विचार करो जे हमें थाना कहो कि पढ़ाई कम है ए 50-55 पन्ना रे माथे जो है एग्रीमेंट करावे ठीक 50-55 पन्ना वे और उरे में ना सारे इंग्लिश में लिखोड़ा मारे जितना ही बींद है जो जमीन किराए माथे देने जाया था लीज माथे देने जाया था ए सारा खासा भला जो को है तैयार करेड़ा जो है कि थाना साहब साल किरायो दिया 20 साल किरायो दिया बींद तैयार करे ले जाए वो 55 पन्ना रे मीना लिखाए की ले उन के नहीं ठाको और जे सही मायने मीना जे उन पढ़े सुनाए रो नहीं तो जीवन में मीना कदे लीज कौन करे नहीं करे बिल्कुल क्योंकि वो जितो भी लीज डॉक्यूमेंट है वो कंपनी रे हिसाब रे मीना हिज लिखियोड़ो है अब उरे मीना थे देखो कि लिखियोड़ो की सपोज कि जैन साहब गोडा मीना जमीन में कोई ली तो कंपनी अगर कोई जमीन ना लीज माथे ले तो उवे गोटे राइट है जो आप उवे ना साइन करे दिया था कि वो केत भी गिरवी रख सके मॉर्गेज रख सके वो इस बात हुई कि था गोडा में कोई मकान किराए मात लियो वो मकान मां के बैंक गोटे अडाने रख थे कि ये सहमत हो इन फ्यूचर अगर कोई भी उहारे बीच में ना टर्म्स हुए तो उवे कारण अगर वो प्रॉपर्टीज ना सील करे तो सील के रीवे था घर में ना तो कहीं क्यों सेकंड आप देखो कि ये कॉन्ट्रैक्ट ना कंपनी जदे चाहे तोड़े सके ठीक किसान सिर्फ एक ही शर्त माथा तोड़े सके कि उवे ना जे किरायो 6 महीना तक नहीं दे तो उवे बाद रे मीना कोई भी एक लॉ फॉर्म ना एंगेज करे और उन्हें नोटिस तब कर से नोटिस रो जदे सेटिस्फाई जवाब नहीं आयो तो उवे बाद रे मीना सेंट्रल जिको उमारी जेत भी हेडक्वार्टर बनेड़ो है ओ तो जाए उमर उए कोर्ट रे मीना अपील कर सके हम बताओ कि जो मना कहण में ना कोई संकोच को नहीं है जो किराया रे माथे पड़े है उहा मना को नहीं लागे कि साहब हैदराबाद चेन्नई बॉम्बे जाए उए जगह FIR दर्ज हो हूँ एड़ो हड़को वर्ड कदे यूज कोन करा पर हकीकत है बड़ो मना कहते हुए दुख है कि वाकई उहा खुद री जो वो विरासत ना उहे तमाम चीजा ना जो है अडाने राख दी है उहा में की उम्मीद कर साथ ही साथ वो लीज एग्रीमेंट रे मीना के थी लिखियोड़ो कोनी है कि साहब में 30 साल बाद ये लैंड ना में 500 जहाँ हती उहे तरीके मीना कंप्लीट क्लियर करें में किसान ना दे जबकि गवर्नमेंट रा जितना ही लीज एग्रीमेंट है उहे मीना लिखियोड़ो है कि साहब मैं ये ना क्लियर करा और अगर क्लियर नहीं करा तो कलेक्टर ऑथराइज है कि उहे ना क्लियर कराए उहे जितो भी अमाउंट है वो कंपनी गोटे वसूल है पर किसान रे हितरी कोई बात नहीं देखो गांव रे लोगा उहा किसाना मिना बोर्ड दिनो मिना आप रो टाबर जाने आप रो भाई जाने मिना ये जगह तक पहुंचायो मारी जिम्मेदारी है कि हूं मजबूती हमारी बात राखीस पर साथ ही साथ गवर्नमेंट री भी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट भी उहा किसाना रहे ओथरा लोकल लोगा रे बारे मीना उहा हित रे बारे मीना उहा भविष्य रे बारे मीना सोचे आप उत्तराखंड मीना हिमाचल रे मीना देखो जेत भी एनर्जी प्लांट्स आया है ओथरे स्टेट रे भेड़ो उहा कोलैबोरेट करे है कि साहब में चाहे ये तमाम प्रॉफिट और रेवेन्यू आप ना दिया चाहे मैं ये जगह में ना जनरेट एनर्जी आप ना दिया पर मैं कहीं ना कहीं आप ना दे हाँ उवे रो फिक्स एग्रीमेंट है मारे कोई एग्रीमेंट को आज सुबह रो पत्रिका अखबार पढ़ी के वो अखबार रे मीना ए है कि साहब में उधार रे माथे जो है हमारा आगे रा प्रोजेक्ट्स है जो कंप्लीट कर रहे हैं हमारी जो वित्तीय संसाधन है जो रेवेन्यू आ रही है वो मारो खासो बोलो मारे तनख्वाह मीना मारे पेंशन मीना मारे तमाम उहा चीजा में मारे लियोड़े कर्जे रहे उहे किस्ता रे मीना जा रही है ठीक एक तरफ तो मैं एक दूसरी तरफ में हमारी जो जमीना है वो कोड़ियां रे दाम रे मीना में मल्टीनेशनल कंपनी ना दे रहा स्टेट ना थे क्यों खड्डे में नाख रहा हो रिन्यूएबल रे माध्यम मीना थाना मिलियो की है 1% ते स्पष्ट तो करो अगर कहीं नहीं मिले तो मारे ये जमीन ना थे किन तरीके मीना कोड़ियां रे भाव रे मीना आपके गिरवी क्यों राख रहे हो एड़ो कहीं दबाव है तामा
स्पष्ट करो नहीं। मारे किसानारा आज हाथ बाडे ले बढ़िया थे की करो था कि वह कि साहब ये तो रेवेन्यू जनरेट उसे थे बात छोड़ो। 2004 में जब हूं चौथी महीना पढ़तो उहे टाइम जके टाइम पहली बार ऑयल जदे बाड़मेर जैसलमेर मीना मिलियो उहे टाइम कहो कि साहब ए तो आउन वाली दुबई है। हर आदमी देखा कि रॉयल रॉयस मीना फिर से थाना सोगन है तमाम जितना भी लोग जो मैंने सुन रहा है 2004 लेर 2026 तक आज 22 साल हुआ है। वे 22 साल ने मीना मारे ये क्षेत्र रे लोगा ना ईर बदले में की मिली। आजादी रे 80 साल बाद में भी थानानी गांव रे 15 अगस्त रे हुए आयोजन रे मीना में हुए भवन विहीन स्कूल रे मीना ध्वजारोहण करा पड़िया माना ए मिली। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार पहली है सरकार, दूसरी है जनता जो को बोले कोनी बिया जे मतलब यहां थोड़ो घणो के कहीं बटे तो मारे के ए आडू नहीं यार पर आने वाली पीढ़ी ना में ध्यान की। जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो बड़ी कंपनीज की बात आती है, बड़े इन्वेस्टमेंट की बात आती है और उसी के साथ बात आती है जो अभी कुछ मुद्दे आपने उठाए ये हमारे सामने आते ही आते हैं। चाहे वो भूमाफिया का मामला हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से ज़मीन लेने का मामला हो, लेकिन कंपनीज़ और सरकार ये बोलती है कि हम इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम इतना रेवेन्यू जनरेट करके ये कंपनी अगर इन्वेस्ट करेगी तो इतना पैसा सरकारी ख़जाने में या लोगों तक किसी भी माध्यम से पहुंचेगा। हकीकत कुछ और होती है जो आपने थोड़ी सी अभी बयान करी, बट और क्या चीज़ें हैं जो कि लोग नहीं जानते? देखो साहब, एम्प्लॉयमेंट जो आप बात करी, कोई भी आधिकारिक आंकड़ा यहाँ न तो है और अगर हुस है तो ए न पेश करेला, क्योंकि रिन्यूएबल रे मीना सिवाय सिक्योरिटी गार्ड रे कोई तरीके रो काम को नहीं। जो सिक्योरिटी गार्ड रे काम भी था आज रे तारीख रे मीना कैमरा लागने रे बाद वो भी काम खत्म हो चुके हैं। गिनती रा 4 आदमी कोई कॉन्ट्रैक्टर हुए वो काम करे और उरे बाद रे मीना वो फ्री है। बिजली जनरेट होनी कोई मैन्युफैक्चरिंग को नहीं है जिके रे मीना मैन पावर की जरूरत हुए तो केड़ो एम्प्लॉयमेंट जनरेट उसे वो थे भी समझ रहे हो जी। और रही बात रेवेन्यू री, तो रेवेन्यू रो 12 महीना मैं पूरे तरीके में आपने बतायो कि किन तरीके में तमाम चीज़ां जो है वहाँ माफ करे। कन्वर्जर चार्ज में ना होए, इलेक्ट्रिसिटी तमाम चार्जेज में ना होए, सब तरीके का जो चार्ज आता नहीं मां सीलिंग एक्ट में नहीं छूट दे दी में फलाना जिनका मतलब जिको मांगे हो दिन सही मायने में ना। कारण यह है कि तमाम जो भी चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली में ना बैठोड़ा लोग है उहारी प्रायोरिटी कदे आम व्यक्ति को नहीं रही है। उहारी प्रायोरिटी हमेशा वो कॉर्पोरेट हाउसेज रहा है। मैं एक कोनी कहा कि थे कॉर्पोरेट हाउसेज ना आगे मत बढ़ाओ, पर साहब थे जनता ना छोड़े, जनता रे हितरी चीजा ना नजरअंदाज करे। अगर कॉर्पोरेट हाउसेज ना आगे बढ़ाओ और उहारे आगे अगर मार ये स्टेट ना गिरवी राखो तो ए में कदी होने को नहीं दिया। एक रिपोर्ट की भी बात हम करते हैं जिसके अंदर में जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें औरन बचाओ यात्रा के बाद आपकी जो सिक्योरिटी हटा दी गई थी, जिसमें से 4 में से 3 PSO हटा दिए थे आपके, तो बिकॉज सरकार ने इसको एक बहुत जनरल सिक्योरिटी रिव्यू बताया था। देखो जो को बोल है नहीं आप इतना ब्रॉडकास्ट करो हो इतना लोग मिलो हो, मैं तो कि जो को माना ठीक लागे जो को मैं करा सकता जी। स्पष्ट रूप में मीना माननु है कि भारत जेड़े अगर कोई साधारण परिवार आने वाला युवा ना अगर मौको दिनो तो जनता दिनो उमर वास्ते में बोल सकते की कर ले होते जेल भेजो, मुकदमा दर्ज कर दे, कर लो नहीं सब सिक्योरिटी हटाउन की थे बोलन में मना कर दे, जनता इतनी बात कौन करा।
चलो ए सिक्योरिटी तुम्हें ले बेटा रे हम मनख नेड़ो एक या आग सिक्योरिटी कर सकी मनखारी माया है मनखारो है जो सब અહીંયા मनखारो ही है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है तो है जनता ही करण धरण वाली है मजबूती मुठा ते सिक्योरिटी हटाओ थे मुकदमा दर्ज खूब सारा मुकदमा दर्ज करे कहीं फर्क पड़ जा है हुए में भेजो न जेल जाने ना तैयार बैठा डरा हाँ की लोग मारा है यहाँ ना ये तरीके में मरता को नहीं छोड़ा थे थारो जोर लगाओ मैं जनता रो जोर लगावा स्पष्ट हो जा है कि क्या में कितो दम है हमेशा याद रखा ये तख्त ये सियासन माथे बिठाने वाली ये जनता है और जो जनता बिठा सके तो बाकी भी चीज़ें कर सके हो सके कि मैं वो मार मांड नहीं का गिरल वाला जो आंदोलन था उसके अंदर में एक मजदूर की भी उस दौरान मृत्यु हुई और उस दौरान में जो एक वीडियो आपके सामने निकल के आई थी जिसमें आप खुद के ऊपर में पेट्रोल डाल रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि वो स्थिति आई कि आपको आपके शरीर पे वो पेट्रोल डालना पड़ा और वो चीज़ हुई? देखो गिरल रे मीना लारला 30-32 साल मीना माइनिंग हो रही है 30-32 साल से। हाँ और जिके टाइम पहली बार लैंड एक्वायर हुई तो उही टाइम हुआ ना कहो कि थारे एक कालो सोनो निकलियो ब्लैक गोल्ड गारा लोग अनपढ़ था उन्होंने कहो कि हमें जमीना जो है दबा दब थे हमें माना दियो पर ये जगह में सोनो काडान पछे थारे लीला ही ले आज तक जेत केत भी कोई प्रोजेक्ट आया तो कई जगह करे कि साहब ओ हो जो बेनिफिट यहाँ लोग ना उसे आप बात छोड़ो एज के बिल्कुल तो उस टाइम सोनेरा डूंगर हुआ ना बताया गांरा लोग था होड़ा था सीधा था देश ना ले एक भाव तो जो आज भी हुआ मीना है जो को भाव थे राखो जो भाव में राखा जो को आपे सब राखा ओड़ो भाव हुआ मन में तो और वहां आप री जमीना जो है वो सरेंडर कर दी जमीना सरेंडर करने रे बाद रे मीना पहली चीज तो आज भी कई सारा एड़ा लोग बैठा है जिका ना जमीना तो जिका कोस ली है पर वहां ना हाल तक मुआवजो दिनों को ने 30-32 साल जो को चक्कर काटे खैर वो एक अलग बात है 30-32 साल मीना भी वो लोग आप री मूलभूत सुविधा वास्ते तरस रहा है वो भी एक अलग बात है वो लोग जिका आप री जमीना सरेंडर करी उआ ना उरी मजदूरी मीना भी बेदखल करी गई हम ये बत्तो तो थे उआ ना की केड़ी सजा दी जो को सुबह मेहनत करे शाम रे आप रे टाबरान खड़ा देखो खेती वाली जमी हती जो तो था कोसली मजूरी हती उए भी ना था काट दियो तो उए रे बेड़ो तो जेड़ो वो ओड़ो भूंडो तो कहीं हो कौन सके आप देखो कि ओद रहने वाला तमाम जो लोग हैं उमारी पॉल्यूशन की वजह में ना 10-10 साल उम्र कम हुई वहां कदे पाछा फिर शिकायत को नहीं करी कि साहब मारी है हालत क्या हुई पर ये बार री चोट उहारे सीधी पेट रे माथे थी उहारे चूल्हे रे माथे थी उहारे घर रे आंगण माथे थी उहारे आने वाली पीढ़ी रे माथे थी उहा लोग आप विरोध दर्ज करायो उमरी जद सुनवाई कोनी हुई जद पुलिस री लाठियां जोर रे माथे उमरी आवाज ना दबाई जा रही ही तद वो लोग आया आसपास रे पूरे क्षेत्र रा लोग जो है उमर में आक्रोश હતો तमाम लोगों कहो कि लीड करो जनप्रतिनिधि होने रे नाते उमर प्रतिनिधि होने रे नाते मैं वो मूवमेंट ना लीड करियो मैं आह्वान करियो पर आह्वान करने रे बाद रे मीना पूरे क्षेत्र भर मीना आसपास रे क्षेत्र मीना सारा ही लोग उज आया तो जय मां लोग वो तो हम कूच करियो तो माना कई सारा इंटेलिजेंस की तरफ में ना हमारा जो निजी लोग हैं हमारी तरफ में ना समाचार मिला कि आज प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन हट धर्मिता में आया है वो किन भी तरीके में ना ये मूवमेंट ना अलग दिशा में ना ले जाने वास्ते हर संभव प्रयास करे मैं को नहीं एड़ी चीज को नहीं तो वहां कहो कि साहब स्टार्टिंग रे मीना ही फर्स्ट बैरिकेटिंग रे माथे महिला कांस्टेबल्स ना खड़ी करी गई है ताकि जो भीड़ है वो एक बार कांकरी करे थोड़े आगे तक आए
तो उहे ना एक है कि साहब अभद्रता हुई और एड़ी तमाम चीज़ा ना बताते हुए ज़्यादा उन ज़्यादा लोगों माथे मुकदमा की कर दर्ज हो सके, वहाँ ना ये ट्रैप में ना की कर फंसा सके, तो ये वास्ते पूरे तरीके में ना एक प्लान कर बैठे है। वो गाँव रो आदमी जब मैं थाना पेल कहो कि बिना अंजल लिए हमारे कार्यक्रम में ना रैलियां में ना आवे, जो हमारे वास्ते 5-5 घंटा उस जगह धूप रे मीना भूखो प्यासो हमारा उस जगह वो कार्यक्रम अटेंड करे, उरे बाद रे मीना घर रो तेल बाड़ हमारे हर कार्यक्रम रे मीना उए कूच रे मीना उतनी तक शामिल हुए, और उरे आखिर रे मीना अगर उए ना 2 डंडा और एक मुकदमो में दिरार घरे भेजा तो मना लागे कि फेल्योर मारू से। देखो प्रशासन रा तो कहीं को लागे, प्रशासन ना तो यह है कि कांकरी करे ये इनके प्रकरण कोई व्यक्ति कोई लोग आवाज नहीं उठाए, हमेशा आवाज उठाने वाला ना लाठी रे जोर माथे दबाया गया। आज री रीति को नहीं अंग्रेज छोड़ी गया था, उस टाइम में ना लगातार ए रीति नीति जो है यारियां चलिया। मैंने जब समाचार मिले क्या कि उस टाइम मांग घंटों पर कि अगर मारे रहते ए तमाम चीजा हुए तो बच्चे गुनेगार में मैं हुई जगह गया और सांकेतिक रूप रे मीना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संवैधानिक पद होने रे बावजूद जदे मारे लोगां रे भेड़ो जिका नेतृत्व में करा मारा आंखा रे सामो अगर उहारे माथे लाठी चले, उहारे बेड़ी कोई तरीके री अभद्रता हुए तो कतई स्वीकार्य को नहीं। तो मैं वही जगह सांकेतिक रूप रे मीना पेट्रोल जो है छिड़क्यो, मैं कहा कि मां कोई पड़ोसी रे माथे को नहीं फेंक्यो, मां कोई भी पुलिस रे उहे अधिकारी माथे को नहीं फेंक्यो जो ये तरीके री प्लानिंग करता पड़ा। मारी जिम्मेदारी है कि मैं मारे लोगों री रक्षा करा, उन्हें प्रोटेक्ट रखा, उही वास्ते माना कोई भी हद तक जाणु पड़ो मैं जा मन कह कि साहब कंकर करियो ओ हो कहीं हुई है ते थार कह जा हाथ माथे भी 4 छींटा नाक रे देख लो। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों ने प्रोटेक्ट रखा, पर आगे भी भविष्य रे मीना भी माना कहीं भी करनू पड़ियो अगर वहाँ गांव रे ग्रामीण किसान मजदूर ना प्रोटेक्ट रखने वास्ते तो हर संभव तरीके में कर। तो ये तमाम चीज़ा जो थ्योरीज है जो कॉन्स्पिरेसीज है ये तो आज थोड़ी ना हो रही है, वही टाइम में लेर षड्यंत्र जो दौर है आज थोड़ा ना आया, वही टाइम में चलता आ रहा है। ठीक है वो पैटर्न चेंज हो गया है, उन्होंने कहा कि थे हर अलग अलग तरीके में ना साजिशा षड्यंत्र करता रहो, मैं तो जनता रे बेड़ा हाँ साहब मजबूती में ठोक बाजार रहे कोई दिक्कत नहीं। रविंद्र सिंह भाटी जी के लिए एक विधायक के रूप में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? सब ये पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी है, विशेषकर एथरी मूलभूत सुविधारी जिकारी खासकर एक और बात जो अबार हर व्यक्ति भी कर रहे है एथरे एजुकेशन री आने वाली पीढ़ी री उरे नव निर्माण री, तो ये तमाम चीज़ा ना प्रायोरिटी माथे रखे। पानी बिजली सड़कों लेर शिक्षा और चिकित्सा तक, और ये क्षेत्र सर्वांगीण विकास री जो बात है वो पूरे तरीके में ना आगे तक ले जा रहे हैं। नेता के रूप में आपको बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ सवाल हैं मेरे जहन में कि मैं एक इंसान के तौर पे आपको और करीब से जानने का अगर मौका मिले तो मैं जानना चाहूँगा। मैंने बहुत रील्स देखी है आपकी, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। स्पेशली मैं एक और बात भी आपको बोलना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया की आपकी टीम है वो बहुत ज़्यादा देखो साहब ए जितना भी मोटिया रहनी ए लोग वो है जो यूनिवर्सिटी टाइम हूँ वहाँ बड़ा एसोसिएट है। जब मैं 12th क्लियर कर मैं लोग जब यूनिवर्सिटी में आया तो उस टाइम में एसोसिएट है, और सेंगा मोटी चीज़ लोगों ने लागतो उसे कि साहब कोई प्रोफेशनल टीम उसे, पर ए भाई है जो को मन्ना टाइम दे रहा है, ए यारो मोटो भाल है। तो हकीकत है कि मैं तो सिर्फ एक चेहरा हाँ, काम करने वाला ए तमाम लोग है जो आज भी थारे टीम रे मीना कई लोग एड़ा है जो कैमरे लारे बैठे हैं जी, दिखे एक जैन साहब है जी, पर एकला जैन साहब तमाम चीजें कर सके है नहीं, तो मैं लोग भी थाना दिखाई हाँ लारे जो को करने वाला लोग है, हकीकत में ना वॉरियर्स तो हो सारा है। क्योंकि हमने आपकी रील्स जब देखी तो उसमें ना 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे कि जिस तरीके से आपका एक जो कनेक्शन है आपके लोगों के पास में जब आप जाते हो
तो एक इमोशनल कनेक्शन बैठता है। कुछ लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, कुछ लोग आपको गले लगाते हैं, कुछ लोग आपको हक से कोई चीज़ अपनी बोलते हैं। आपके अंदर क्या चीज़ चलती है जब इस तरीके का प्यार आपको कंटिन्यूस मिलता है? देखो साहब, हूँ यार भाई हाँ यार टाबर हाँ यार आशीर्वाद रे बलबूते माथे इतनी तक आया। और हमारी पहली जिम्मेदारी है कि यार ये भावना, ये अपनायत ना, ये भाईचारे ना, ये ना मैं जो है समेटे संयोजे रखा। और मैं हर संभव 100% प्रयास करा कि जिको उम्मीद, जिको भाव है राखे है, जिको भरोसो है जता रहा है, जो विश्वास है जता रहा है, ये विश्वास माथे खराब 24 घंटा जो भाग दौड़ है वो ये वास्ते है कि यहाँ लोग वास्ते में कहीं कर सके। प्रेम मोटी चीज है सब। बाकी मैं एक चीज में ना बहुत ज्यादा हूँ विश्वास रखा कि ईश्वर है, ये धरती बात है। और जैन साहब बात तो यहाँ फिलोसॉफी टाइप रिला गया लोग ना, पर हकीकत है कि थेर में निमित्ता जी बिल्कुल ईश्वर है बिल्कुल ना। अपन कदे भी एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि साहब ये चीज़ा जो है हूँ कर रहे हो। ईमान धर्म में कहा क्यों बहुत मैं कदे यह चर्चा को नहीं करी, आज थार कैमरे माथे कहा कि जो कुछ भी माना मिले पड़े तो ईश्वर रे आशीर्वाद री बदौलत ही ज मिले पड़े। और उरो बड़प्पन है कि माना तो प्रेम देता मैं निमित्त हाँ मारो ये मिना अंश मात्र ही ज के तो वो भी मिना को नहीं लागे कि अंश भी पूरो उसे मारो वो मिना वो को नहीं ईश्वरी कृपा है। रमन सिंह भाटी जी के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या है? इलेक्शन जीतना, यूथ को पॉलिटिक्स के अंदर में लेके आना, या बिना पार्टी आइडेंटिटी बनाना? जनता का आशीर्वाद मिलना। जनता का आशीर्वाद। देखो मेहनत सारा ही करे, हमें आप ब्रॉडकास्ट करो पड़ेगा। ब्रॉडकास्ट वाला कितना जना है जैन साहब? काफ़ी है ना? बट आज रे तारीख में ना ट्रेंड पे तो ट्रेंड पे 4-5 है ना, मतलब ट्रेंडिंग में ना आप 5-6 जना हो पर ईज कितना करता उसे जी। सारा ही लोग जो है आप प्रयास करें जी राजनीति रे मीना भी सारा ही लोग प्रयास करें, मेहनत करें, करनी भी चाहिए। हूँ बिना सुखद माना, पर साथ ही साथ ईश्वर माथा जो है भरोसा भी रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या पब्लिक का ट्रस्ट? मन खारी माया है, जनता रो आशीर्वाद चाहिए। पैसा वाला घना ही बैठा है, एक बार वो पार्षद ही लड़ा दो ठा पड़ जाए। पैसा मुझे कोई बनतो हो तो घना पैसा वाला जो है तो वो ना तो एलर्जी करे मनक। एक पॉलिटिशियन जो आपको जेन्युइनली पसंद है, मतलब ये नॉन पॉलिटिकल है बट जेन्युइनली आपको एक पॉलिटिशियन जो पसंद है? देखो एना मीना हूँ चंद्रशेखर ना पढ़ रही हो। चंद्रशेखर जो पहली भारत रा प्रधानमंत्री हुआ करता, जीवन रा उमर उतार चढ़ाव ना देख रहे हो। साथ ही साथ कई और भी सपूत हुआ है, चाहे आप अटल बिहारी जी में ना देख लो, चाहे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल हूँ देख लो। ये तमाम लोग वो हुआ है जिका एक विजन रे बेड़ो जो है ये देश ना आगे बढ़ाऊं तो काम कर रहे हैं। अमूमन तो कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, पर खासा बला तो आवे 5 साल हम बिराड़ कांकर करा बुआरे कांकर ले जाऊं उही में ना लागोड़ा रहे। विजन खुद रो जो है मन खाड़ो कम ही रखे, तो उरे कारण जो है स्टेट री भी दुर्गति हुए और देश री भी दुर्गति हुए। जनता ना भी तय करना चाहिए कि कौन है जो स्टेट रे वास्ते, ये देश रे वास्ते, आने वाली पीढ़ी रे वास्ते काम करे, उन्हें मौका देना चाहिए। रविंद्र सिंह भाटी जी ने, क्योंकि बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली भी होगी कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने बहुत कुछ पाया है, बट मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या खोया है? ईश्वरी कृपा है, सब कुछ मिली हुई है, और अबार भी कोई विशेष मुकाम को नहीं है। कई चीज़ें हाल तक पड़ी है जीवन रे मीना, संघर्ष जरूरी है। आप जीवन रे मीना जितो संघर्ष हुआ है, हमारे एक बहुत सीनियर लीडर हुआ है वहाँ हमेशा कहे कि लगलाई जरूरी है, रगड़ाई सॉरी, तो रगड़ाई जो है वो होती रहनी चाहिए। एक चीज़ थी मेरे जहन में कि अपनायत, वो क्या है? थेन में बैठा है प्रेम,
भाईचारो, सद्भाव, एके दूजरो आदर सम्मान, मान मर्यादा ए अपनाए। अब जब स्कूल में था 12वीं पढ़ता, 11वीं पढ़ता, 10वीं पढ़ता, कॉलेज में आने पर माहौल अलग हुआ। तो उस टाइम तक अपना एक दूसरे सरने मीठा को नहीं होतो, भाईचारो હતો, प्रेम હતો, न जाति रो बंधन હતો, न धर्म रो बंधन હતો। धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, स्थितियाँ परिवर्तन होती जावे। कहीं थोड़ो घणो जो छमको हो बिगाड़ रो माड़ा नेता बिल्कुल बेड़ावे के नाक दे, पर हकीकत यह है कि वो जो भाईचारो हुए, वो जो अपनायत हुए, उर कोई मुकाबलो को नहीं। तो जैन साहब अजा तक था केरा केरा ब्रॉडकास्ट करिया? पॉडकास्ट हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का करा हुआ है, और जैसे रणविजय भाई का करा था, प्रिंस रोडीज से, और मतलब पॉलिटिकली अभी एक ही करा है गोपाल शर्मा जी का। और गोपाल शर्मा जी भी बॉलीवुड का नेता है। अब वो आपका मतलब बिल्कुल गोपाल जी जो है वो ड्रेसिंग सेंस, हाँ वो मतलब चलो मैं तो यू था तो अपना, पर सीनियर जितना भी है वरिष्ठ जन है उम्र में ना एकदम पॉलिश और एकदम सूट बूट टका टक डगली वगली बढ़िया है, नेहरू जैकेट कलर बहुत सोफिस्टिकेटेड और बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। होना चाहिए आदमी ना, मतलब ये तमाम चीज़ा शौक जो है रखना भी चाहिए। तो स्टडी था ना यहाँ घनी कराई हो मामा था स्टडी, यहाँ कई उसे यहाँ वो रिसर्च टीम वाला रिसर्च को मेरी एक आदत है कि जब भी मैं किसी भी शख्सियत से मिलता हूँ तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, जितना समझ है उस हिसाब से। बाकी आप एक पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया हो, क्योंकि जितना आप ने के जो मुद्दे हैं, जो चीज़ें हैं, जो सोशल मीडिया पे जितना कंटेंट अवेलेबल है, तो मतलब जितना कंज्यूम करा जाए उतना कम है। प्लस यूथ में बहुत ज़्यादा आपका एक अलग ही लेवल का प्रभाव है। तो जब हम आपको देखते हैं तो वो नज़रिया, अभी आपके आने से पहले मैं मतलब थोड़ा सा एक था कि गोपाल शर्मा जी जब पधारे थे तो वो ऑफिस पधारे थे, तो एक ऑफिस के अंदर में पहला पॉलिटिकल पॉडकास्ट था मेरा, तो एक कंफर्ट जोन, क्योंकि जब आप किसी भी नेता के सामने बैठते हैं तो एक वो हिचकिचाहट थोड़ी सी रहती है। तो अभी जब मैं आपके यहाँ पधारा तो पूरे सब मेरे को यंग एकदम यूथ मिल रहा था, बड़ा रिलैक्सिंग लोग हैं। बिल्कुल एकदम रिलैक्सिंग माहौल था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। वैसे जो आवास है, आवास कम और हमारा हॉस्टल ज़्यादा है, तो क्योंकि अटर सारा यूथ ही है। और मैं हमेशा ये चीज़ ने याद रखा कि मैं सब 5 साल का किराएदार है ना, तो जितना लोग ना मैं ये जगह बुला सका, उरी खातिरदारी कर सका, उरी मेहमान नवाजी कर सका, माना करनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा कर सा उतो 5 साल का किराएदार बन रो मौको माना जल्दी मिल से। पॉलिटिक्स के अंदर में दुश्मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, दोस्ती। सब चीज़ें अस्थायी है, तमाम चीज़ें आती रहे जाती रहे, न तो कोई परमानेंट कहीं भी कोई परमानेंट कुछ नहीं। सो एक रैपिड फायर आपके लिए बनाया हमने लास्ट में। रॉकेट आउट जो मैं उड़ा हूं। आपके लिए दोस्ती की परिभाषा क्या है? दोस्ती रे मीना यहाँ है साहब कि कहीं केवल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो एक दूसरे भाव समझे वही दोस्ती, ना सुख ना दुख कहीं नहीं। आपकी फेवरेट किताब? देखो अबार तो महासमर पढ़ रही हूँ, नरेंद्र कोहली जी लिखी है, और वो पहलो ही खंड जो है बंधन वो ना हूँ पढ़ रही हूँ। तो अबार तुम्हारी वो फेवरेट है, पर हूँ हाल तक महीनों पर खप भी पूरी कौन पढ़ पायो पहलो खंड भी, तो हाल तक काफ़ी खंड जो है बाकी पड़े हैं। फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते? नींद सोण है। चाय कॉफी? दो ही पीला जेड़ी जिक्र व्यवस्था है। दाल बाटी चूरमा या प्याज की कचौरी? दाल बाटी चूरमा, गाड़ी थोड़ी दबी पे कचौड़ी में कहीं हुआ को नहीं। सुबह जल्दी उठना या रात तक देर तक काम करना? दोनों ही। फोन के ऊपर में कितना वक्त गुजारते हो आप? स्क्रीन टाइम
क्योंकि कॉलिंग ज़्यादा है तो 6 घंटे के आसपास हो जाता है, अच्छा। कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। आपका एक पर्सन जिनको आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए? नो कमेंट। नो कमेंट्स, ठीक है। कुछ चीज़ें राज रहनी चाहिए। ठीक है, इस राज को हम राज रहने देंगे। आपकी फेवरेट जगह घूमने के लिए? मेरा गाँव है। गाँव। सुकून के लिए कहाँ जाना पसंद करते हैं गाँव के अलावा? कहते हैं भाई सन 4 जन आ जाओ बतल कर ले, और साथ ही साथ विशेषकर यूनिवर्सिटी रमा रहे हो, इमली वाली चाय, वो पुरानी हथाई संगा वो जगह कोई जो लोग हैं उन्होंने कोई लेनो देनो को नहीं है कि है वो पुराना लोग जो निस्वार्थ भाव में ना जो आता उरी होड़ी को नहीं सके। फेवरेट गाना आपका? नीले गगन के तले, एक बहुत पुराना गीत है, हमराज फिल्म हुआ करती, बचपन रे मीना, हाँ है ना, धरती का प्यार पले, बहुत बढ़िया गीत है। तो कभी सुने अकेला? अब सुनूंगा मैं, हाँ। इस पॉडकास्ट खत्म होने के बाद। आखिरी में मैं ये चाहूँगा कि जितने भी दर्शक इस पॉडकास्ट को जब रिलीज़ होगा सुनेंगे, तो एक आपके तरफ से क्या एडवाइस उनको आप देना चाहेंगे? देखो, ये जो समय है ये रो सही तरीके में सदुपयोग करो, खूब सारी मेहनत करो, और जीवन में मीना जितो संघर्ष है वो तो निखारा है, तो संघर्ष ना मतलब एक लाइन है जो मैं आज ही सुनी और मैंने इतनी बढ़िया लगी, जो कोट करा कि जो सुनहरी सौल वाला जो लोग है, सुनहरी चादर वाला जो लोग है, वो कांटा रे हुए ताज रो आनंद जो है वो कभी ले कौन सके। तो आप सब जितना भी साथी जो मैंने सुन पा रहा हो, मारो निवेदन है कि संघर्ष भरे दौड़ना और मजबूती में ना आप संघर्ष करे और निखारो, खुद ना भी निखारो और आने वाले समय ना भी निखारो। अपना खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। वेस्टर्न राजस्थान में लोगों को क्यों विजिट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? थारे में बहुत आओ भगत कर थाना जो दोहरा बीजा थारे जितो भी ट्रैफिक व्रैफिक कहीं नहीं मिलेला था ना, बढ़िया था ना, वो तो रेगिस्तान रे जाज रे माता चाड़ फेरा। आप सब ज़्यादा संख्या में आओ, और वेस्टर्न राजस्थान वाकई एक अलग जगह है। आपने कही थी गल्फ वल्फ में ना जाऊँ जरूरत को नहीं, आप तो वेस्टर्न राजस्थान आओ। दुबई करती बढ़िया नज़ारो दोहरा वालों तो कम से कम मैं बता ही दे, हाँ सड़का तो नहीं बतावा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।